नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो बताइए कैसे हो विद्यार्थियों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आज की जो हमारी थीम है साथियों वो है रेंगने से ज़िंदगी नहीं चलेगी। अरे रेंगने से ज़िंदगी नहीं चलेगी, ज़िंदगी जीनी होगी वो भी खुद के दम पर। थीम आप देख सकते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख पाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं खास मुद्दे पर। खास मुद्दा क्या होगा? खास मुद्दा हमारा ये है कि साथियों आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं। बात करते हैं कि मैं 2013 की जो जूनियर अकाउंटेंट की जो कट ऑफ रही थी उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट आगे क्या रह सकती है, किस तरीके से आपको तैयारी करने की जरूरत है। थोड़ा सा आप बोर्ड की तरफ देखिए, लेकिन अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए और बहुत सारी ढेरों मैं आपके लिए अपडेट लाता रहूंगा। आइए सुनिए। तो साथियों, जूनियर अकाउंटेंट 2024 कट ऑफ 2013 के संदर्भ में हम एनालिसिस करने वाले हैं। कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही थी उसके संदर्भ में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो यार बच्चों, इसमें दो तरह की पोस्ट है, जिसमें टीआरए सॉरी जेआरए और टीआरए। टीआरए एक अपने आप में एक प्रोफेशनल पोस्ट है साथियों। रेवेन्यू से संबंधित है, तहसील रेवेन्यू से संबंधित है ये। बड़ी शानदार नौकरी है दोनों ही। कहने का मतलब ये है ऑफिस की नौकरी शाही नौकरी होती है। तो इस इनमें सबसे पहले हम जेआरए की बात करने वाले हैं कि जेआरए की जो कट ऑफ रही थी जनरल की, वो क्या रही थी। तो साथियों आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि आपके जो जूनियर अकाउंटेंट के दो पेपर होंगे। दो पेपरों की अगर मैं बात करूं तो पेपर सेक्शन के रूप में अपन बात करते हैं, जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यहाँ पर दो पार्ट होंगे। पार्ट कितने होंगे? जैसे मैं बात करूं पार्ट टू, पार्ट दो होंगे। ठीक है, पार्ट दो होंगे। यहाँ पे पार्ट वन की अगर मैं बात करूं तो इसमें इसके पार्ट वन के भी पेपर के 6 सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन? 6 सेक्शन होंगे। ये 25-25 के 25-25 क्वेश्चन के 6 सेक्शन होंगे। तो ये 6 सेक्शन होंगे 25 के, और 25 की 150 आपको सवाल आने वाले हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि 150 सवालों के लिए आपको एक राइट आंसर का 3 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 3 अंक मिलेगा। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो एक पेपर में आपके 450 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट टू जो होगा उसमें भी 6 सेक्शन होंगे, वो भी 25-25 क्वेश्चन के होंगे, और 150 सवाल आने वाले हैं। इन 150 सवालों के 450 मार्क्स होंगे। मतलब 900 पे 900 नंबर का कितने नंबर का? 900 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। 900 नंबर में से अब आप कितने नंबर ला पाते हैं उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा, अगर ज्यादा अंक लाएंगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि पिछली बार भी 900 अंकों का जो है पेपर हुआ था। 2016 में भी हुआ है, उसकी बात मैं अलग से करूंगा। पहले 2013 वाले पेपर को समझाने की कोशिश करता हूं। तो साथियों 900 में से मैं बात करूं, यहाँ पर टोटल 900 में से मैं बात करने वाला हूं। 900 में से जनरल की जो जनरल के जो मार्क्स गए थे वो गए थे मेंस मतलब मेल के गए थे 591, मतलब 591 यहाँ पर मेल के गए थे, और फीमेल के साथियों थोड़े कम गए थे। तो 513 फीमेल के गए थे जनरल में। अगर मैं थोड़ी जनरल की ही परसेंटेज बताने वाला हूं तो यहाँ पर 66% लगभग बन के आई थी जूनियर अकाउंटेंट में जेआरए पोस्ट के लिए। ठीक है, तो 66 मेल की और 57% गई थी फीमेल की। ठीक है, उसके बाद एससी की मैं बात करता हूं। 900 में से मेल के 484 नंबर गए थे, और फीमेल के 387 नंबर गए थे। ठीक है, एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो एसटी कैंडिडेट मेल में 483 मार्क्स गए थे, जबकि फीमेल में 380 मार्क्स गए थे। उसके बाद बात करता हूं ओबीसी की। ओबीसी में प्यारे बच्चों 577 तो मेल के गए थे, और फीमेल के 473 अंक गए थे। ठीक है, सॉरी अंक गए थे। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ये तो जेआरए की बात हो गई। टीआरए में थोड़ी कम पोस्ट होती है। ठीक है, तो टीआरए में थोड़ी ज्यादा जाती है। तो जिनके अच्छे नंबर होंगे वो तहसील रेवेन्यू में चले जाएंगे। तो देख लीजिए, टीआरए के लिए जनरल की जो गए थे मार्क्स वो 622 गए थे। 622 का साथियों 69.11% होता है। तो 69.11% जब 2013 में गए तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार ज्यादा जाएगी या कम जाएगी।
ये थोड़ा सा आप जुगाड़ लगा के दिमाग में सोच लीजिए। ठीक है, तो 539 यहाँ पे जनरल के टीआरए के लिए फीमेल के गए थे, मतलब 60%, कितने परसेंट, 60% यहाँ पे फीमेल की गई थी। बात करते हैं एससी कैटेगरी में, टीआरए के लिए 542 मेल के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 432 मार्क्स गए थे। एसटी में 553 जो मार्क्स गए थे वो मेल के गए थे और 463 फीमेल कैंडिडेट के गए थे। उसके बाद मैं बात करूं ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी में 610 मार्क्स गए थे मेल के, जबकि 518 मार्क्स गए थे फीमेल कैंडिडेट के। तो ये 2013 की मैंने आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया बताया है। अब इसके बाद मैं आपसे 2016 के अगले वीडियो में चर्चा करूंगा और उसी वीडियो में दोनों 2013 और 2016 के कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करके और फिर बात करेंगे कि इस बार कट ऑफ क्या रहने के चांस हैं, आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से अभी आपको इसी जनरल के मार्क्सों के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आप सिलेक्शन ले पाए। हालांकि 40% क्राइटेरिया पार करना भी बहुत बड़ी बात है। इस बार वैकेंसी भी ठीक है, सीईटी में ज्यादातर लोग पास नहीं हुए इसलिए वो पहले ही बाहर हो गए। तो बात करेंगे हम 2016 की कट ऑफ पे कि उस अब प्रेजेंट आने वाली भर्ती में कितनी कट ऑफ रहेगी। तो अगले वीडियो के लिए आप बने रहिए। किसी ने अगर लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो आप जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।